Hello, everybody. Welcome back. This is the part 2 of Human Digestive System MCQs. इससे पहले इन द मोस्ट प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने किए थे क्वेश्चन 1 to 5, लेकिन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. तो एज यू कैन सी, तो यहाँ पर इवन इफ़ यू आर डूइंग 5 MCQs तो मीन्स हमने 5 ही MCQs किए थे. यू डिड नॉट गेट एनी अदर सॉर्ट ऑफ नॉलेज. नहीं, जब मैंने ये 5 MCQs भी एक्सप्लेन किए थे उसके साथ आई गेव यू सो मच ऑफ नॉलेज. So make sure you completely watch the video, not just for the sake of MCQs, but also for general information जो कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी आगे जाके. Anyways, coming back to the point, question number 6 says which one of the following is different from others, यानी कि इनमें से कौन सा odd one है. तो ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड गैस्ट्रिन ये सारे हॉर्मोन्स हैं. अमाइलेज वुड बी द राइट ऑप्शन क्योंकि अमाइलेज एक एंजाइम है. ठीक है. गैस्ट्रिन कहाँ पे मिलता है आपको? गैस्ट्रिक जूस को जो स्टिमुलेट करेगा हार्मोन वो गैस्ट्रिन है. ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में, और इंसुलिन का इसका अपोजिट काम होता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में. ठीक है. ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनिमल ग्लूकोज. Question 7. In which of the following types of animals would you expect the digestive tract to be more complex? इसमें ऑप्शन कौन सा सही लगता है आपको? सिंगल ओपनिंग, 2 ओपनिंग्स, मल्टीपल ओपनिंग्स और विदाउट एनी ओपनिंग. तो डेफिनेटली यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी. हम में सबसे एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हमारे अंदर 2 ओपनिंग्स हैं, एक माउथ और एक एनस. तो सिंगल ओपनिंग वाले को हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेशन, और 2 ओपनिंग्स इज ट्यूब लाइक डाइजेशन, और हमारे अंदर ट्यूब लाइक होता है. एंड दिस इज द एडवांस्ड, अभी तक के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर है. ठीक है. Question 8. Cooking of food and dash in the mouth significantly improve the digestibility of food stuffed by the enzymes. यानी कि ऐसा क्या है माउथ के अंदर, ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एंड देन एंजाइम्स इसके ऊपर सही से एक्ट कर सकता है. तो डेफिनेटली चर्निंग तो होती नहीं है. चर्निंग स्टमक में होती है. पेरिस्टल्सिस आपका माउथ में नहीं होता. एसिडिटी भी आपकी माउथ में नहीं होती. सही जवाब यहाँ पे मेस्टिकेशन होगा, यानी कि च्यूइंग. च्यूइंग इज ऑल्सो नोन एज मेस्टिकेशन. क्वेश्चन 9. The digestion of carbohydrates occurs briefly in dash and largely in the dash respectively. यानी कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट 2 जगह पे ही डाइजेस्ट होते हैं, एक आपका माउथ और दूसरा आपका इंटेस्टाइन. सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सही जवाब हो जाएगा. माउथ में कौन करता है? सेरेब्रियम अमाइलेज. इंटेस्टाइन में कौन करता है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज करता है, और आगे जाके और भी माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये इस तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं जेजुनम के अंदर. Question 10. On taking a spoonful of boiled rice and after partial digestion, which of the following biomolecules cannot be the part of bolus? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि बोलस का पार्ट नहीं हो सकती? सबसे पहले बोलस क्या है? बोलस के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद कर लीजिए, वो ये कि ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है. यानी कि आपने खाना अपने माउथ में डाला, ठीक है, फिर आपने उसे च्यू किया, उसके साथ सलाइवा मिक्स हुआ. अब ये जो एक मैस ऑफ फूड बन गया है, इसको आप बोलस बोलोगे. यानी कि वो चीज़ जो आप स्वेलो करोगे वो बोलस है. बोलस के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है. अमाइलोज, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, मोनोसेक्राइड्स नहीं हो सकते. तो सही जवाब मोनोसेक्राइड्स हो जाएगा, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, जबकि बोलस के अंदर मोनोसेक्राइड्स कभी मिल ही नहीं सकते. डाइसेक्राइड आपको मिल जाएगा, जैसे कि माल्टोज. मोनोसेक्राइड नहीं मिल सकता क्योंकि पार्शियली डाइजेस्टेड. ठीक है. क्वेश्चन 11. हाउ मेनी साइट्स ऑफ डाइजेशन आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन? 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? देखो, मेन साइट जहाँ पे डाइजेशन होता है वो माउथ है, स्टमक है और आपका इंटेस्टाइन है. ठीक है. Question 12. Oral cavity is aided in selection of food by all of the following senses except sight, taste और smell. ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ फूड में, लेकिन साउंड का कोई कनेक्शन नहीं होता इससे. Question 13. Align the following events performed by oral cavity. Oral cavity के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होती है? पहले क्या होता है? पहले तो सिलेक्शन ऑफ फूड होता है. 4 आ गया. ठीक है.
उसके बाद आप खाने को चबाते हो, मेस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग, 2 आ गया, ठीक है, सॉरी। चलो अब उसके बाद क्या होता है, सलावा मिक्स होता है, ल्यूब्रिकेशन होती है, उसके बाद डाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, तो इस हवाले से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, मेन फंक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर सॉल्ट्स इन बकल कैविटी इज टू। जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं बकल कैविटी के अंदर, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पीएच को मेंटेन करना, ठीक है, पीएच को मेंटेन करना। अच्छा, माउस की पीएच क्या होती है, माउस की पीएच अबाउट 6.6 to 6.5 होती है, ठीक है। वैसे ओरिजिनली सलावा की जो पीएच होती है वो 8 होती है, लेकिन क्योंकि अगर आप इनहेल करते हो एयर, तो आपकी माउथ से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो जब सलावा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसकी पीएच जो है वो कम हो जाती है, 6 हो जाती है, ठीक है। तो माउथ की पीएच 6 होती है, 6.56। क्वेश्चन 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टंग एक्सेप्ट। मूवमेंट ऑफ टंग किससे इन्फ्लुएंस नहीं होती, नेज़ल ओपनिंग से होती है, नेज़ल ओपनिंग होती है। इन्फ्लुएंस किससे, टंग से, ठीक है। एपिग्लॉटस को बंद कर खोलने में भी टंग का काम होता है, क्योंकि टंग ही स्वेलोइंग में काम आती है। टीथ क्लींजिंग के अंदर भी टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरिस्टाल्सिस सही जवाब होगा, पेरिस्टाल्सिस का कोई भी काम नहीं होता टंग से। 16, पेरिस्टाल्सिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ डैश। किसका मूवमेंट है ये, जहाँ पे फूड की बात आ गई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि उन्होंने फूड का मेंशन किया, तो डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल या GUT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी आप इसे बोल सकते हो, गट भी बोल सकते हो। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूसेस नो एंजाइम। इनमें से किसके पास एंजाइम नहीं होता, तो ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, इन सब में होती है। तो बाकी सारे MCQs स्टमक वगैरह से रिलेटेड हम अगली वीडियो में देखेंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड मेक श्योर यू वॉच कंप्लीट वीडियोस टिल द एंड।